आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जिसको बिना चीज़ के हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही सॉसी। तो आज की इफ्तार में अगर कुछ मुख्तलिफ खाने का दिल चाह रहा है, तो ट्राई करें ये वाइट सॉस पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी क्विक एंड ईज़ी पास्ता रेसिपी। इसके लिए फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर अच्छे से मेल्ट हो तो उसमें ऑयल ऐड कर दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। चलें जी, जैसे ही ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 से 3 लहसुन के जवे बिल्कुल बारीक से चॉप करके सौते करने हैं, तब तक जब तक कि लहसुन की खुशबू तेल में अच्छे से उतर जाए। पास्ता के अंदर काम ही सारा फ्लेवर्स का होता है, बस आपने इसको जलाना नहीं है। जैसे ही लहसुन खुशबू देने लगे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा। बहुत ज़्यादा भर के ऐड नहीं करना, बस सिंपली आपने हल्का सा 1 टेबल स्पून मैदा इसके अंदर शामिल करना है और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हल्का सा मैदे को सौते कर लेना है। जब तक कि मैदा हल्का सा थोड़ा गंदमी रंग का हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, थोड़ी सी खुशबू इसमें से आने लगी, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये कुक हो जाए, तब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है दूध। अब दूध यहाँ पर जो हम शामिल करेंगे तो उस वक्त हमने गैस का स्टोव बिल्कुल धीमा रखना है, क्योंकि ये जाते के साथ ही इसको थिक करना शुरू कर देगा। तो आँच को बिल्कुल धीमा कर लें और दूध ऐड करने के बाद इसे आपने फटाफट से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई लम्प ना बने और ये अच्छी सी थिक सा एक पेस्ट बन जाए। जैसे ही ये पेस्ट बनेगा, बस यहाँ से हमने फटाफट इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करनी है क्विकली। तो यहाँ पर इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अब सबसे पहले जो हम वाइट सॉस पास्ता के अंदर चीज़ ऐड करेंगे, वो हमारे पास जाएगी यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच काफ़ी है। इसके बाद शामिल कर दें फ्लेवर के लिए नमक आधा चम्मच ही शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर मेन होते हैं जो जाएँगे। उसके बाद आपने इसके अंदर बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देनी है, जितना दिल चाहे उतना आप ऐड कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही शिमला मिर्च और हरा प्याज मिक्स करके आपने काट लेना है, तकरीबन आधा कप, और वो इसके अंदर लाजमी ऐड कर दें। अब आधा कप दूध हमने पहले ऐड करा था, लेकिन ज़ाहिर है वो 1 चम्मच मैदे के हिसाब से नाकाफ़ी था, तो वो फ़ौरन ही थिक हो गया था। तो आधा कप आपने बाद में ही ऐड करना है। अगर आप उसी वक्त सारा ऐड कर देंगे तो वो एकदम से ही थिक हो जाएगा। तो बस आपने चिकन और इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट सौते करना है। उसके बाद आपने मज़ीद इसके अंदर दूध ऐड करना है और दूध ऐड करके आपने चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने बॉयल किया हुआ पास्ता इसके अंदर शामिल करना है। कोई भी शेप, कोई भी अपनी पसंद का पास्ता आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप उसको बॉयल करें, और बॉयल करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है, तकरीबन सभी को आता होगा, वरना मैंने भी ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बस पास्ता ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और एंड में आपने इसके ऊपर टेट्रा पैक वाली जो क्रीम होती है वो शामिल करनी है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और अगर आप क्रीम ऐड नहीं करना चाहते या अवेलेबल नहीं, तो दूध की मलाई भी इसके ऊपर ऐड की जा सकती है। अच्छे से कर लें इसको मिक्स, और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने इसे इतना परफेक्ट से मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में इजीली वेल कंबाइन हो जाएँ। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी क्विक रेसिपी है और बहुत ही सस्ती रेसिपी है, यानी आपको इसके अंदर कोई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और आप इसकी लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है। तो चलें अब झटपट से इसको सर्व कर लेते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की चाइनीज़ सॉसेस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये वाइट सॉस के ऊपर बनाया गया है और वाइट सॉस के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं की जाती। तो बस सर्व करते वक्त आपने इसके ऊपर जो कसूरी मेथी होती है उसके हल्के से लीव्स लेने हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और क्रश करके इसके ऊपर ऐड करें और गर्मा गर्म सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।